हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सीरीज विथ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैविंग वेरिएबल अपर इंडिसेस ना। आपने देखा होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ जो कोफिशिएंट्स आते हैं उनके साथ लोग सीरीज बना करके डिस्कस करते हैं, और उसमें सीरीज में दो तरह का केस रहता है। मैं अभी इसको दिखाता हूँ आपको। एक जिसमें लोअर इंडेक्स चेंज होता है, मतलब लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स में किसको बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करो आप एनसीआर लेते हो, सपोज करो तो ये लोअर है आर और ये अपर है ना। तो कुछ में आप देखोगे क्या कि आपके लोअर इंडिसेस चेंज हो रहे होंगे किसी सीरीज में, और वहाँ पे आपको जोड़ना होता है। बट आज का टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है। आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है कि हमारे जो अपर इंडिसेस हैं वो चेंज होंगे, तो हमें किस प्रकार से एडिशन करना है, व्हाट आर द मेथड्स इन्वॉल्व इन टू दैट। विल सी अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन टू दिस। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे जो कि आप लर्न भी कर सकते हो अपने लिए, जिसका फॉर्मेट ये है कि आप एम सी एम प्लस वन सी एम प्लस टू सी एम करके एन सी एम तक जाते हो आप, तो उसका टोटल सम जो आता है एन प्लस वन सी एम प्लस वन आता है, राइट ना। ये जो समेशन है उसमें आप देखो नीचे इंडेक्स एम जो है, यहाँ आप देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है। ऊपर वाला इंडेक्स आप चेक करो, वो धीरे धीरे एक एक यूनिट बढ़ रहा है, एंड इट इज रीचिंग टिल एन। दूसरी बात एक समझो कि एमसीएम में आपका स्टार्टिंग पोजीशन में दोनों इंडेक्स इक्वल है, एम और एम यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये आता है। इसमें रिजल्ट कैसे लेना है, याद करना है आपको। जब यहाँ से एन तक आप रीच करोगे तो लास्ट में आपको एक इंडेक्स को बढ़ाना है ऊपर से, और नीचे वाला लोअर इंडेक्स को भी एक बढ़ाना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू लर्न। आई विल डिस्कस हाउ टू डेवलप दिस, बट पहले प्रोसेस देख लें कि किस तरीके से आपको रिजल्ट यूज करना है। Now in the second result what do you see कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऊपर वाले की तरह डिफरेंट है। देखो आप, m प्लस एम सी एम था यहाँ पे m प्लस के सी एम है, तो ऊपर और नीचे डिफरेंस है। तो उस समय क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा यहाँ से वहाँ तक जाकर करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म घटाना पड़ेगा। यहाँ पे वो मैं सिखाता हूँ कि कैसे ये आता है। ये प्रोसेस तो वैसे ही है जैसे इसमें हुआ था कि m प्लस एन में आप 1 जोड़ दो और नीचे m में 1 जोड़ दो, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। नाउ बिफोर यू स्टार्ट, एक चीज आप समझने की कोशिश करोगे कि ये जो एम सी एम, एम प्लस वन सी एम प्लस टू सी एम वगैरह जो रिजल्ट आता है पहला वाला, ये दो तरीके से हम लोग ले सकते हैं। एक तो पास्कल फॉर्मूला है हमारे पास, देयर इज ए पास्कल्स फॉर्मूला। वो क्या डिस्कस करता है कि अगर आप m प्लस वन सी एम को अगर मान लीजिए m प्लस वन सी एम प्लस वन पे जोड़ते हो आप जस्ट एज ए फॉर्मूला, तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये m प्लस टू सी लोअर में जो बड़ा आता है वही आता है, इस तरीके का। इस तरीके का रिजल्ट आप एक बार देख लेना, पास्कल फॉर्मूला से आप इस तरह से निकाल सकते हो। उसमें ऊपर वाला इंडेक्स आपका मैचिंग है और नीचे वाला इंडेक्स एक कम ज़्यादा है, तो उसमें ऊपर वाला इंडेक्स बढ़ जाता है और नीचे वाला एक ये हो जाता है ना। इसी थॉट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस रिजल्ट को लाने के लिए। तो व्हाट आई विल डू राइट इन द बिगनिंग, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए कि आपका एम को रिप्लेस करूंगा मैं m प्लस वन सी एम प्लस वन से। वाई, ये 1 होता है एम प्लस वन सी एम प्लस वन भी 1 होता है। उसके साथ आप m प्लस वन सी एम लेते हो और फिर आगे कंटिन्यू करो m प्लस टू सी एम एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड दिस टू, तो आप इस फॉर्मूले को देखो, इसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, ये m प्लस टू सी एम प्लस वन मिल रहा है, राइट। इसी फॉर्मूले, इनफैक्ट आपका एक जनरल पास्कल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। ये तो मैं स्पेशली अपने काम के लिए मैंने यूज़ किया था। एक जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन सी आर प्लस वन अगर लेते हो आप तो जोड़ करके आता है n प्लस वन सी आर प्लस वन। ये जनरल फॉर्मूला है हमारा, लेकिन मैंने उसमें से अपने लिए अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट मैंने ये लिखा था, ठीक है। तो ये आ गया। उसके साथ अब आप इसको जोड़ोगे आप m प्लस टू सी एम। आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे इन दोनों के अंदर भी सेम पैटर्न है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ऊपर वाला इंडेक्स मैचिंग है, नीचे वाला इंडेक्स एक यूनिट कम ज़्यादा है, एंड इट विल नाउ बी एडेड एज m प्लस थ्री सी एम प्लस वन।
एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द एंड। समझ रहे बात को आप? अंत में क्या होगा आप समझो, कभी भी कोई एडिशन कर रहे हो किसी टर्म पे, हमने इस टर्म पे एडिशन किया तो क्या हुआ, उसका एक इंडेक्स ऊपर वाला बढ़ गया, एक नीचे वाला इंडेक्स बढ़ गया, यही हुआ। तो फाइनली जब हम लोग अंत में यहां तक आकर जोड़ेंगे तो ये आपका रिजल्ट डेवलप हो जाएगा n+1 Cm+1। इज दिस ओके? नाउ ये जो प्रोसेस है इसमें आपका ये जो MCM था वो इक्वल था। अब सेकंड में हम लोग थोड़ा फॉर्मूला को थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स पे भी स्टार्ट अगर हो रहा है ये, तो हम लोग को कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए व्हाट विल डू इज, हम लोग ऊपर वाले रिजल्ट को ही यूज करेंगे। इसके अंदर शुरू में कुछ टर्म्स हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। अच्छा, मैं कहा था कि वी हैव 2 मेथड्स, तो एक मेथड तो ये हमने डिस्कस किया अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, पिछले फॉर्मूला में। और एक दूसरा मेथड हम लोग ये ले सकते हैं इसके अंदर कि हम लोग इसको कोफिशिएंट अप्रोच में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब कोफिशिएंट अप्रोच में समझाता हूं आपको कैसे। अल्टरनेटिव थिंकिंग इसका ये होता कि वी कुड हैव गॉन फॉर कोफिशिएंट x पावर m इन 1 + x पावर m। मैं वो फर्स्ट सीरीज को ही डेवलप कर रहा हूं, 1 + x का पावर m+1 टिल 1 + x पावर n। अगर इस सीरीज को हम जोड़ लें और उसमें से कोफिशिएंट x पावर m निकालें तो हमारा वही सम सारे कोफिशिएंट्स का निकलेगा जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट आइडेंटिटी में लिखा हुआ था। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है, इसको आप जोड़ेंगे आप तो 1 + x का पावर m GP है इसमें, तो ये GP का मैं फर्स्ट टर्म लिख लिया। 1 + x का पावर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हम लोग लिखेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स n-m+1 है और -1 डिवाइडेड बाई 1 + x - 1, राइट। इसको आप अगर सॉल्व करके देखो तो इसको थोड़ा ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो n+1 आता है, -1 + x का पावर m आता है और नीचे x आ रहा है, ठीक है। जब आप कोफिशिएंट x पावर m यहां से निकालना चाह रहे हो तो अब आप इसको चेंज कर लो, नीचे में x दिख रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर आप m+1 निकालो न्यूमरेटर से, क्योंकि एक जब भी आप वहां से कोई कोफिशिएंट लेकर आओगे तो नीचे से x ये कट जाएगा उसमें से, तो आपका पावर कम हो जाएगा। तो आप एक यूनिट ज्यादा निकालो, किस में से, ऊपर वाले में से, 1 + x का पावर n+1 - 1 + x का पावर m। अब आप देख सकते हो आपको m+1 चाहिए तो यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलना है यहां से मिलेगा। एंड हाउ मच विल यू गेट, n+1 Cm+1। तो आप देख सकते हो यही रिजल्ट हम लोगों ने वहां पे लिया था। तो दिस इज योर अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग इट, ओके। अब हम लोग सेकंड रिजल्ट जो हम लोग के पास था, आप उसको देख लो, सेकंड रिजल्ट उसको डेवलप कर लेते हैं। सेकंड रिजल्ट जो था ये m + k Cm से स्टार्ट हुआ था। तो आपके पास क्या ऑप्शन है मैं बताता हूं, और ये खत्म हो रहा है m + n Cm पे। तो लेट मी राइट दिस क्वेश्चन। m + n Cm से स्टार्ट करके हम लोग को जाना था m + NCM तक, ओके। तो n प्लस, नो, वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम m + k आई थिंक, इजंट इट। तो m + k से स्टार्ट कर रहे थे, तो इसको k कर देता हूं मैं, इसको m + k और यहां पे m + nc m तक, राइट। ये हमें जोड़ना था। तो हम लोगों को यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी कि यहाँ पे ये मैचिंग इंडेक्स नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो MCM से स्टार्ट कर लेता हूं मैं, m + k - 1 Cm तक लेता हूं, एक्स्ट्रा टर्म ले रहा हूं मैं, ठीक है। और ये टर्म मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो ये मैं माइनस कर लेता हूं और प्लस में अपने साथ ये रख लेता हूं, m + k MCM प्लस ये चलते हुए m + k - 1 Cm, और यहां से आप कनेक्ट कर लेना इसको, m + k Cm होते हुए आपको जाना है फाइनली m + n Cm तक, ओके। तो ये हम लोगों ने सीरीज में ये टर्म एक्स्ट्रा लिया है माइनस में, और उतना हमने यहाँ पे आप देख सकते हो यहां से यहां तक मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो आइडेंटिटी नंबर 1 था उसको हम लोग वहां लगा लेंगे
और यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अगर यहाँ पे लगाते तो क्या मेथड था उसका कि ऊपर वाला इंडेक्स जो है ग्रो करना है 1 यूनिट उसको बढ़ा लो और नीचे वाला इंडेक्स भी 1 बढ़ा लो। ठीक है, तो यहाँ एक फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और दूसरा कि आप इसमें क्या करोगे, आप इसका ब्रैकेट की जरूरत तो नहीं है, इसको हटा देता हूँ। और उधर क्या करोगे आप, उसमें m यहां से चल के यहां तक गए हो तो m प्लस n प्लस 1 c m प्लस 1, राइट। तो ये आगे लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में, ये और ये दो चीज़ों का डिफरेंस वहाँ पे आप रिजल्ट में देख लो, वहाँ पे आया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो m प्लस n प्लस 1 सी एम प्लस 1, प्लस में जो मैंने उधर राइट साइड में लिखा था, और m प्लस k सी एम प्लस 1 इधर से आ जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो ये रिजल्ट जो है आपका, उसमें सेम फॉर्मूला हमने लगाया है, ऐड सब्सट्रैक्ट करके हमने उसको मैनेज किया। और आप चाहते तो उस मेथड से भी जा सकते थे जो मैं सीरीज में कोफिशिएंट निकाल रहा था, मैं वहाँ लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा हिंट, आप उसको कंटिन्यू करके कर लेना। उसको हम ऐसे कर सकते थे, कोफिशिएंट एक्स पावर m इन 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस k, यहाँ से लेकर के हम लोग जाते कहाँ तक, एक जीपी जोड़ते और इस जीपी के समेशन से भी आप उसको निकाल सकते थे। तो आप पहले जीपी जोड़ लेना जैसे द वे वी डिड बिफोर, और उसमें से फिर एक्स पावर m निकालोगे तो उससे भी आपको फिर ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ये वाला। इज इट ओके? नाउ लेट्स अप्लाई दीज टू थिंग्स इनटू आवर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोफिशिएंट एक्स पावर n प्लस r इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ना खुद ही पूछ रहे हैं हमसे, तो हमारे सामने अभी बाइनोमियल सीरीज दिख नहीं रहा है, वो अभी निकालते हैं तो दिखेगा इसमें से। जब हम लोग इसका क्वेश्चन निकालेंगे तो कितना दिखेगा, 2nc n प्लस r। अच्छा, आप ये ध्यान नोटिस करो, जब यहाँ पे निकालने जा रहे हो तो पहले एक x बाहर बैठा है, तो हम लोग को कम पावर लेना होगा ऊपर से। तो इसमें से जैसे x पर n प्लस r की जरूरत थी, तो इसको जरूरत पड़ेगी x प्लस r माइनस 1 की, है ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा x यहाँ आगे बैठा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन के बाद वो n प्लस r हो जाएगा। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2n प्लस 1 c n प्लस r माइनस 1 बिकॉज ऑफ दिस x। नेक्स्ट में क्या होगा, 2n माइनस 2 c n प्लस r माइनस 2 बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर बैठा हुआ है। एंड सिमिलरली ये एंड तक जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आपका n में से कितना लेना है आपको, n ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो तो आपका r और जरूरत है, तो NCR। ओके, नाउ आप यहाँ नोटिस करो कि यहाँ बहुत डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। आपका ऊपर वाला इंडेक्स तो चलो घट रहा है, वो तो है ही, चेंज तो है ही है, बट आप एक नोटिस करो कि नीचे वाला इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। नाउ हम लोगों ने देखा अपने रिजल्ट में कि ऊपर वाला इंडेक्स चेंज होना चाहिए था, लेकिन नीचे कांस्टेंट रहना चाहिए था। वी कैन डू इट। आपके पास एक फॉर्मूला होता है सिमेट्री का, जो बाइनोमियल में आप यूज करते हो कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो इस फॉर्मूले को आप ले करके अप्लाई करोगे, इसको मैं सिमेट्री बोलूँगा अपने आगे के रिजल्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसके अंदर। तो उस सिमेट्री के हिसाब से आप इसको करोगे तो क्या आएगा, 2nc, इसको घटाओ 2n में से n प्लस r को, तो n माइनस r हो जाएगा। इसको भी करो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब ये सिमेट्री वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो नीचे वाला कांस्टेंट होता जा रहा है। आप देखो, इसको घटा के देखो, तो ये हमारे लिए अच्छा है, नीचे वाला क्वांटिटी कांस्टेंट हो चुका है, राइट। नाउ वंस दिस इज कांस्टेंट, अब हम लोग को क्या उपाय करना है, हम लोग को अपने वो फॉर्मूला जो था हमारा वो लगाने का समय आ गया है। तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं उसको आप नोटिस करो, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। एक तो ये लास्ट इंडेक्स है, ऐसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में असेंडिंग पावर इधर से आ रहा है, ठीक है। तो आप इस लास्ट इंडेक्स को पकड़ो, उसका 1 यूनिट बढ़ाओ आप, तो 2n प्लस 1 c n माइनस r प्लस 1। मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, सेकेंड फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट इसका स्टैंडर्ड नहीं है, ये NCN से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी मुझे सेकेंड फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सेकेंड फॉर्मूला कौन सा लगाता हूँ, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि आपको ये इंडेक्स n को तो मेंटेन करना है, और नीचे वाला जो इंडेक्स है उसको 1 यूनिट बढ़ाना है। एक बार आप उसको देख लो फॉर्मूले को, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या स्थिति है। जब इस सीरीज को आप कर रहे थे तो यहां पे देखो आप क्या हुआ, जब आप यहाँ पे m प्लस n था तो यहाँ पे आपने इसको इंक्रीज किया, नीचे वाला n को इसको भी इंक्रीज किया, और जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हो
उसमें यहाँ पे जो इनिशियलाइज हुआ था m प्लस के वो सेम वहाँ पे है, यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं है, ये m प्लस के सेम है और जो इसका लोअर इंडेक्स है वो बढ़ के आया है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, उसी प्रकार से हमने उसको यूज किया अभी। अब देखो यहाँ कैसे यूज किया मैंने, इसको बढ़ा दिया है, नीचे भी बढ़ा दिया है, और ये जो इधर से बढ़ रहा था उसका मैंने n यहाँ मेंटेन किया हुआ है और नीचे वाला मैंने इसको चेंज किया हुआ है। तो ये हमारा रिजल्ट है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसको सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगा करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज आवर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ n एंड r, ठीक है। तो लेट्स मूव सम दिस। यहाँ पे आप देखो कि आगे ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 2, 3 n, ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो इनको निकालने के दो तरीके रखेंगे हम लोग। एक तो अगर आप फॉर्मूला बेस चलना चाहते हो तो ये कोफिशिएंट्स को हटाने का क्या उपाय है कि आप इसको सेपरेटली सबको अलग कर दो। n+1 C3 लिखो, n+2 C3 लिखा, सबका मैं एक एक यूनिट पहले लिख दिया, ठीक है। सबका मैंने एक एक यूनिट सबका लिख दिया। फिर उसके बाद इसका जो ये डबल था, इसका एक सीरीज में और टर्म आ रहा है एक्स्ट्रा यहाँ पे, इसका भी आ रहा है n+2 C3 एंड इट विल गो टिल 2n-1 C3, और ये प्रोसेस हम लोग का चलता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम ये नहीं कंटिन्यू करेगा, ये कंटिन्यू करेगा यहाँ पे n+2 C3 यहाँ से लेकर के 2n-1 C3, एंड वी अज्यूम कि ये चलता रहेगा। लास्ट में ये 2n-1 C3 अकेला रह जाएगा इस तरीके से। प्लान क्या है हमारा कि हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली फॉर्मूला लगा लगा करके जोड़ देंगे। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी था हमारा, उसको लगाने का स्कोप है यहाँ पे। तो अगर इसको रो वाइज जोड़ा जाए तो क्या आ रहा है आप बताओ मुझे। व्हेन यू विल ऐड रो वाइज व्हाट विल हैपन। फर्स्ट रो को आप जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, लेट मी राइट दिस साइड। फर्स्ट रो को आप जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, द वे वी हैड डिस्कस्ड। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, 2nC3 का 4 हो जाएगा, एक यूनिट नीचे बढ़ जाएगा, और माइनस में लोअर इसका जब करते हो आप तो n वही रहता है और नीचे ये घट जाता है। तो दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट रो। सेकेंड रो का सम कैसा आएगा, इसी तरह से करो आप, 2nC4 माइनस ये चीज को देखो कितना लिखना है इसको, n+1 C4, एंड दिस इज हाउ विल कंटिन्यू। अच्छा, अभी लास्ट वाला जो है ये 2n-1 C3, इसको भी हम इसी स्टाइल में लिखेंगे, और आप देख सकते हो कि पास्कल फॉर्मूला के हिसाब से वो फिट बैठेगा। पास्कल फॉर्मूला से आप चेक कर सकते हो कि ये एक सिंगल टर्म भी इसके बराबर है, ठीक है। पास्कल फॉर्मूला से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज लाइक दिस। अब हम लोग को यहाँ क्या दिख रहा है, 2nC4 से लेकर 2nC4 ये सारी चीजें जो आगे वाले हैं वो सब सेम है ना, और पीछे वाले nC4 n+1 वो उसको अलग कर दूंगा मैं। तो ये कैसा दिख रहा है, हाउ मेनी टर्म्स वेयर देयर, ये चेक कर लो। तो 1 से n तक गया तो n टर्म्स है, तो n टाइम्स 2nC4 ये हो गया, माइनस अब इसको देखो आप, ये nC4 n+1 C4 और 2n-1 C4, इसका एक अलग सीरीज बना लेते हैं। उसको आप देखो तो वो भी फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से सेट बैठ रहा है, फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से। तो उसको जोड़ते हैं अलग से सेम स्टाइल में। तो कैसे करते हैं हम लोग, जो इसका माइनस साइन मैंने कॉमन कर लिया, तो लास्ट इंडेक्स ये है हमारा 2n-1 C4, उसको लिख देंगे हम लोग 2nC5। आप समझते हो ना, इसको इंक्रीज करना पड़ता है, इसको भी बढ़ाना पड़ता है, इसको भी बढ़ाना पड़ता है, और माइनस इसमें क्या होगा, n आप ऐसे ही रख लोगे ऊपर में और नीचे C5 लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, ये माइनस, ये जितने टर्म्स को मैंने टिक लगाया माइनस वाले हैं उसको अलग कर दिया, वो भी उसी तरह का पैटर्न डेवलप कर रहा है जो हम लोगों ने सेकंड फॉर्मूला में लिया था, ठीक है ना। तो उसको मैंने यहाँ जोड़ दिया है, एंड दिस इज आवर रिजल्ट, ठीक है। और दूसरा जो प्रोसेस में समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि आप इसको कोफिशिएंट ले सकते हो आप ऑफ x⁻3, बट वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक AGP जोड़ना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁻3 इन 1 + x⁻n प्लस 2 टाइम्स 1 + x⁻n+1,
आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन। और मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे n तक जाना है, प्लस n टाइम्स 1 प्लस एक्स का पावर 2n-1, यहाँ तक आपको जोड़ना है। तो ये एक AGP है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये आप जब जोड़ लोगे तो उसमें से आप फाइनली निकालोगे तो आपका वो रिजल्ट आएगा। इफ़ यू वांट टू डू इट, मैं कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आप इसको देखो कैसे करते हैं। समेशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ आप लिख लो इसमें पहले, सीरीज को फिर से n टाइम्स 1 प्लस एक्स का पावर 2n-1। और आप जानते हो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, जो कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स है उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट अस मल्टीप्लाई, तो ये शिफ्ट करके लिखना है 1 प्लस एक्स का पावर n+1 टाइम्स, ये आगे चलता जाएगा। और जो इसके पहला टर्म होगा, सेकंड लास्ट टर्म, वो यहाँ पे आ जाएगा n-1 टाइम्स 1 प्लस एक्स का पावर 2n-1। और ये टर्म थोड़ा आगे निकल जाएगा, एक स्टेप आगे, तो 1 प्लस एक्स का पावर 2n, राइट। नाउ व्हेन दिस इज सो, आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे घटाना है। जैसे हम प्रोसेस लेते हैं तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द टू साइड्स, टू इक्वेशंस। तो जब इसको इक्वेशन घटाओगे आप तो इसका आएगा -xs, ये आ रहा है आपका 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n+1, ये होते हुए 1 प्लस एक्स का पावर 2n-1, यहाँ तक आ गया। और जो लास्ट टर्म है वो माइनस में रह जाएगा, क्योंकि ऊपर घटाने के लिए कुछ नहीं है इसके सामने, ठीक है। व्हाट विल हैपन नाउ, ये हम GP जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इस GP को आप यहाँ से जोड़ दो, तो GP जोड़ने से कितना तैयार होगा बताओ, 1 प्लस एक्स का पावर n इसका फर्स्ट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है, तो 1 प्लस एक्स का पावर, अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पकड़ते हो, 2n-1 में ये घटा दो n, तो आपका आ रहा है n-1 और इंक्लूडिंग बोथ है इसलिए एक टर्म ज़्यादा, तो n+1, सॉरी मैं खुद ही बोल रहा n+1, ये घटाने से तो n-1 आ रहा था ना, तो n ही लेना है, ठीक है। -1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स करेंगे तो x आ जाएगा, 1 प्लस एक्स -1 करेंगे तो x आ जाएगा, और वो टर्म तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप इस रिजल्ट में से निकालने की कोशिश करोगे, तो पहले तो ये -xs था। अब सपोज करो इस रिजल्ट के बाद अगर s निकालना चाहते हो आप, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो माइनस डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ x² हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और नीचे x आ जाएगा, राइट। अब आप क्या ढूंढने निकले थे, x⁴ का कोफिशिएंट ढूंढने निकले थे ना, तो आप इसके अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे आप निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2n आ रहा है ना। तो यहाँ से आपका कोफिशिएंट कितना आ रहा है बताओ। और आप ध्यान देना, जब आपको 3 निकालना है और नीचे x² है तो आपको 2 यूनिट ज़्यादा निकालना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट विल बी लाइक दिस, ये आएगा पहले माइनस में 2nc5, राइट, ये आपका 2nc5 आ जाएगा। और जो पीछे वाला टर्म आप देख रहे हो इसमें माइनस में प्लस हो चुका है, वो कितना देगा, nc5, राइट। और वो जो सिचुएशन है उधर की तरफ, उसमें आपको x² नहीं है, x है, तो आपको सिर्फ 4 लेना है, तो वहाँ से आपको n आगे मिलेगा, राइट। और ये 2n में से, ये जो एक्सपेंशन है उसमें से 2nc आप 4 लोगे, क्योंकि आपको चाहिए था 3 और यहाँ नीचे x है काटने के लिए 1। तो ये रिजल्ट आप चेक कर लेना, वो पीछे वाले से मैच कर रहा होगा, ओके। तो दिस इज अल्टरनेटिव प्रोसेस फॉर दिस। ना यहाँ आप देखोगे कि यहाँ बाइनोमियल्स जो कोफिशिएंट्स हैं मल्टीप्लाइड हैं, बट उसमें एक इंटरेस्टिंग बात आप देखो, इस पीछे वाले कोफिशिएंट पे ध्यान दो आप, इसमें एक टर्म यहाँ पे लगता है छूट गया है, इसके साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए nc1, ओके, प्लीज मेक दिस करेक्शन nc1, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो nc0, nc1, nc2 इस तरह से चलता है, ठीक है। तो आप देखो इसके पीछे वाले इंडेक्स पे देखो आप, इसका ऊपर वाला इंडेक्स जो है कम हो रहा है, लेकिन नीचे जो इंडेक्स है वो मेंटेन्ड है। तो व्हाट विल डू इज, हम लोग इसको अलग अलग एक्सपेंशन से करेंगे इनके कोफिशिएंट्स को। तो वी लुक फॉर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन, यहाँ से nc0 साथ में कैरी कर लो आप, क्योंकि उसको मल्टीप्लिकेशन देना है 1 प्लस एक्स का पावर 2n। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स पावर 2n का जब एक्सपेंशन आप करते हो तो उसमें से आपको निकालना x पावर n, और साथ में ये मल्टीप्लाई भी कर लेना। तो इसको आप आगे रख लिए, और सिर्फ इस पर जिसको अंडरलाइन किया मैं उस पर फोकस करते हैं हम लोग।
तो माइनस NC1 ये टर्म यहाँ लिख लिया, और यहाँ हम लोगों को 1 प्लस एक्स का पावर 2n-1 में से x पावर n का क्वेश्चन लेना है। तो जब यहाँ से आप निकालोगे तो 2n-1 Cn आ जाएगा, एंड दिस विल कंटिन्यू अल्टरनेट साइन के साथ टिल द एंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1 प्लस एक्स पावर n आप कॉमन ले लो, बिकॉज ये सीरीज जोड़ना है हम लोग को, तो इस सीरीज को जोड़ने के लिए ये कॉमन ले लो, और आप देखो इसमें कि ये खुद एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिखा रहा है। सॉरी, ये 2n नहीं, अब बाहर मैंने निकाल लिया है तो ये n हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, और देयर वी रीच -1 पावर n NCn, दैट्स ऑल। वहाँ तो कुछ सारी चीज़ बाहर आ चुका है। अब आप नोटिस करोगे कि ये खुद एक एक्सपेंशन है, ये हम लोगों का, ये खुद एक एक्सपेंशन है, ये अल्टरनेट साइन में मेंटेन कर रहा हूँ, खुद ही एक्सपेंशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। अगर आप इसको समझो, ये कोई y है तो ये y का पावर n है, y का पावर n-1 है, इस तरह से। तो आपका कैसा एक्सपेंशन ये दिख रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा y-1 का पावर n का एक्सपेंशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको देख रहा हूँ इस तरीके से तो मेरे को ये y-1 का पावर n दिख रहा है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको लिखूँ यहाँ पे y-1 का पावर n, तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स पावर n, ये आ जाएगा y जो कि मैंने 1 प्लस एक्स को बोला था -1 पावर n। तो दिस विल बिकम x पावर n, दिस वन आई एम राइटिंग इन द फ्रंट, और यहाँ पे हम लोग को सर्च करना था x पावर n का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n अब क्या निकल रहा है बताइए आप, 1 निकल रहा है। तो फाइनली वी नो कि दिस सीरीज विल हैव अ वैल्यू ऑफ 1, इसका आंसर 1 रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या करा, डिफरेंट एक्सपेंशन से इनको इकट्ठा किया है, राइट। तो दिस इज अ मेथड फॉर यू। एक ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, सी दिस। तो यहाँ आप क्या करोगे, वही सेम सिनेरियो है, केवल ऊपर का इंडेक्स थोड़ा दो स्टेप पे डाउन जा रहा है। तो इसको करेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन NC0 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस NC1 1 प्लस एक्स का पावर 2n-2 सॉरी, एंड NC2 1 प्लस एक्स का पावर 2n-4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप करोगे। वंस यू डू दिस, आपको जोड़ने का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ एक काम करता हूँ मैं, ये जो स्किप कर रहा है ये, उसके लिए मैं एक उपाय करता हूँ, लेट मी कॉल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज y। ठीक है, तो ये जो स्किप कर रहा है दो पावर, वो आपका मैनेज हो जाएगा। तो पहले इसकी समेशन की आवश्यकता है, तो ये y का पावर, ये 2n था तो ये yn हो जाएगा। ठीक है, ये 2n-2 है, y स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने y माना है, तो ये कितना बन जाएगा, y का पावर n-1 बन जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, ये y-1 का पावर n। ठीक है, अब y को आप वहाँ से लेकर आओ। तो y वहाँ से अगर लेकर आते हो आप, तो उसको पुट करो यहाँ पे, तो दिखा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, और पावर n, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से भी आप x पावर n कॉमन ले लो, और 2 प्लस एक्स का पावर n ऐसे लिख लो। ठीक है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। तो कोफिशिएंट x पावर n कितना निकलेगा इसमें से, आप देख सकते हो x पावर n तो बाहर ही है, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा अंदर वाले एक्सपेंशन से, तो ये आ जाएगा 2 का पावर n। सो दिस इज आवर आंसर। सो दिस होल समेशन इज नाउ इक्वल टू 2 का पावर n। ठीक है, और यहाँ हमने डॉटेड लिखा है, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू इन्फिनिटी। एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जब तक ये इंडेक्स ऊपर वाला इसके इक्वल रह रहा होगा तब तक वो गिर रहा होगा, इक्वल या एक यूनिट आगे पीछे, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन n। नाउ वी वांट टू सम दिस। तो अब आप इसके अंदर देखो कि ऊपर वाला इंडेक्स जो यहाँ पे आप j है वो वेरी कर रहा है, वो चीज़ आप नोटिस करो। नाउ आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी टू सिंप्लीफाई दिस। तो एक हम लोग के पास कैंसिलेशन आइडेंटिटी है, दिस इज नोन एज कैंसिलेशन आइडेंटिटी। उसको हम लोग
प्रूव कर सकते हैं एनसीआर के फॉर्मूला से। मैं लिख देता हूँ, इसको देखकर नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक लिख दे रहा हूँ आपके जनरल यूज़ के लिए। तो एनसीएम एमसीपी मान लो आपके पास है, तो ये प्रोडक्ट जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू, आप एन यहाँ से एन उठाओ और यहाँ से पी उठाओ ऐसे डायगनली, ठीक है, और इनटू एन में से पी घटाओ, ये लोअर इंडेक्स को ऊपर इसमें से भी घटाना है और इसमें से भी घटाना है, सी एम माइनस पी। तो दिस इज नोन एज कैंसलेशन एंटिटी। ये आपका कम टाइम सेव करेगा, बिकॉज अगर आप चाहते हो तो आप स्टेप वाइज वहाँ सॉल्व करके फैक्टोरियल में ले आओ, लेकिन जब आपको ये दिख जाए कि ये और ये मैच कर रहा है, ऐसा समझ रहे हो बात को आप, इसका लोअर और उसका अपर इंडेक्स मैच कर रहा है, तो दिस कैन बी चेंज इनटू दिस। ना आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये एन सी आई, ठीक है, इंटू ऊपर एन माइनस आई आएगा और सी जे माइनस आई आएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा ना। आप नोटिस करो इसमें फ़ायदा क्या हो गया कि यहाँ समेसन पहले जे पे हो रहा था और ये इंडेक्स जो है एन सी आई, अब इसमें जे इन्वॉल्व नहीं है, तो इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर अस। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एन सी आई, और समेसन विल नाउ वर्क ऑन दिस एन माइनस वाई आई सी जे माइनस आई, जे रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो इसके ऊपर, हमारा समेसन इस प्रकार से होने वाला है। पहले ये रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके फिर हम वापस निकालेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये कैसा इंडेक्स चल रहा है, एन माइनस आई सी जीरो से लेकर के एन माइनस आई सी एन माइनस आई तक जा रहा है, समझ रहे बात को आप, ये आई था, ठीक है। तो ये कितना होता है आपको पता होगा, ये बाइनोमियल सिंपल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर n माइनस आई के ऊपर x की जगह पे 1 डाल देंगे आप, तो उसकी वैल्यू 2 का पावर n माइनस वाई आ जाएगा। तो उस रिजल्ट को हम यहाँ ले आएंगे। तो i इज इक्वल टू 1 to n एन सी आई 2 पावर n माइनस आई, ठीक है, ये आ गया। और ये खुद भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आप देख सकते हो, अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैं आपको लिख दूं, एन सी 1 2 का पावर n माइनस 1, एन सी 2 2 का पावर n माइनस 2, and where it is going till ncn 2 का पावर n माइनस n, that is 0। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि इसमें एक टर्म बस मिस कर रहा है आगे का, यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे मिस कर रहा है, nc0 2 का पावर n, तो वो टर्म मैं इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो टर्म में इसमें nc0 2 का पावर n ऐड कर लेता हूँ और उसी को घटा लेता हूँ, nc0 इज 1, सो मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये सब मिल करके लीविंग द लास्ट टर्म, ये क्या बन जाएंगे, 2 + 1 का पावर n, और वो लास्ट टर्म 2 का पावर n अलग से घटाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर इज 3 पावर n माइनस 2 पावर n। आपने क्या देखा, ये जो कैंसलेशन आइडेंटिटी है, इसको लगाने से आपका ये कैलकुलेशन यहाँ पे स्मूथ हो गया। जहाँ पे आपका ये जे इंडेक्स दोनों में फैला हुआ था, वो कॉन्सेंट्रेट किया आप सिर्फ इस सेकंड इंडेक्स में, और फर्स्ट इंडेक्स को उसने फ्री ऑफ जे कर दिया, फर्स्ट कोफिशिएंट को, ठीक है। तो जे यहाँ से हट गया है और सेकेंड कोफिशिएंट में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और इसलिए हम लोग उसको जोड़ पा रहे हैं, और फिर उसके बाद यू कैन कंटिन्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा आप लिख के खुद प्रैक्टिस करें, मेरा सजेशन ये रहेगा, एक बार आप इस प्रोसेस को देख लें। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज अ रियल ट्रबल, बट एक चीज़ आप इसमें नोटिस करो कि अगर एनसीआर को एक अलग करता हूँ मैं और RCN माइनस के करता हूँ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने कैंसलेशन आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो यहाँ पे भी लग सकता है, बिकॉज दिस R एंड दिस R इज मैचिंग, यू कैन सी दिस। तो जब ये दोनों मैच कर रहा है तो वी कैन अप्लाई दैट। तो कैसे अप्लाई करते हैं, आप वो फॉर्मूला लेके आओ, क्या था फॉर्मूला, ये और ये इंडेक्स लिखना है आपको, NCN माइनस के, राइट, और इस n में से इसको घटाना है, इस n में से इसको घटाना है, तो वो हो जाएगा k, और इस r में से भी इसको घटाना है, तो C R माइनस n प्लस के। आई थिंक यू प्लीज चेक द फॉर्मूला, मैं उसके हिसाब से लगा दिया मैंने। बेनिफिट क्या मिलने वाला है मुझे, R के बारे में समेशन चल रहा है,
ये टर्म जो है बीच में ये कांस्टेंट हो गया है फॉर आर पर्पसेस, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो जब उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, एन सी एन माइनस के लिख सकते हैं उसको बाहर, या एन सी के लिख लें फॉर सिंप्लिसिटी, एन सी के भी लिख सकते हैं इसको, उसको बाहर निकाल दिया। अब ये देखो अब क्या है, ये एन सी आर के सी, और उसमें मैं सिमेट्री वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ इस पीछे वाले में, क्योंकि इतना बड़ा इंडेक्स नीचे नहीं रखना मुझे। तो सिमेट्री वाला फॉर्मूला में क्या होता है, के में से उसको घटाना पड़ता है, तो के में से उसको घटाएंगे तो वो बन जाएगा एन माइनस आर। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, आप यहाँ पे अगर आप वैन डर वाल्स आइडेंटिटी जानते हो तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। कितना आ रहा है ये, एन प्लस के सी एन, एन प्लस के सी एन आ रहा है। वैन डर वाल्स आइडेंटिटी में क्या होता है, नीचे वाला दोनों इंडेक्स अगर सपोज करो आपका जोड़ करके कांस्टेंट आ रहा है, तो ये रिजल्ट आपका कन्वर्ट होने वाला है एन सी के, ऊपर से आ जाएगा एन प्लस के सी एन। दिस इज नोन एज वैन डर वाल्स आइडेंटिटी। जो मैंने ये लगाया रिजल्ट अभी, इसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप एक चीज और नोटिस करो कि अगर सपोज करो आपको वैन डर वाल्स आइडेंटिटी नहीं आती निकालना, तो आई कैन हेल्प यू अ बिट। जैसे अगर हम उसको एक तरीके से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर एन का एक्सपेंशन लिख लेते हैं हम लोग इस कोफिशिएंट को पकड़ने के लिए। 1 प्लस एक्स का पावर एन का एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस एन सी 1 एक्स एन सो वन, ऐसे लिख देंगे। और दूसरे वाले के लिए पावर के है ऊपर, तो 1 प्लस एक्स का पावर के का लिख देते हैं एक्सपेंशन, तो आ जाता है एन के सी 1 एक्स एंड सो ऑन। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग को सर्च करना पड़ता है कोफिशिएंट किस चीज़ का, जिस चीज़ का अगर हम एक्सपेंशन लिखें आगे चल के, तो एक एन सी आर टर्म मिलेगा यहाँ पे एक्स का पावर आर एंड इट विल कंटिन्यू। और इसका लिखें तो इसमें एक जगह दिखेगा आपको के सी एन माइनस आर एक्स का पावर एन माइनस आर, राइट। जब ये दोनों टर्म्स टकराते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जब व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दीज टू थिंग्स, तो आपको ये दोनों का प्रोडक्ट निकल के आता है। तो वहां से आप निकालते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर हाउ मच, ये दोनों मल्टीप्लाई करो आप, कितना निकल के आ रहा है एन, इन दिस प्रोडक्ट विच इज 1 प्लस एक्स का पावर एन प्लस के। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स पावर एन प्लस के, और वहां से आप निकालते हो तो कितना निकलता है एन प्लस के सी एन। तो दिस इज रिवीजन फॉर वैन डर वाल्स आइडेंटिटी, ये रिवाइज करा दिया हमने। बट अगर आपको रिजल्ट पहले से पता है तो आप सीधे सीधे यहाँ से आ सकते हो, एंड दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ इन एग्जाम्पल से आई होप कि आपने सीखा होगा किस तरह से वेरिएबल इंडेक्स वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज को हम जोड़ते हैं। इन लेक्चर से आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, तो प्लीज़ like this video, subscribe to my channel. Thank you.